ठीक है सर, अब नंबर्स के हिसाब से शुरू करते हैं। हम पर्सनल ईयर के हिसाब से बता रहे हैं। एक बार फिर से दर्शकों को बता देते हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका मंथ और उसके बाद आपको 2026 लिखना है। जब आप कैलकुलेट करेंगे, जब एक नंबर पर आप आएंगे, मतलब कोई कॉम्बिनेशन वाला नंबर नहीं होना चाहिए, उसका एक नंबर पर जब आप आएंगे तो वो आपका पर्सनल ईयर होगा। सर एक से शुरुआत करते हैं फिर। वैसे तो सूर्य का साल एक वालों के लिए मैंने सुना है बल्ले बल्ले ही होने वाली। सर इससे पहले कि मैं ये पूछूं कि एक वालों के लिए कैसा रहेगा, आपने बता भी दिया है सर, क्योंकि सूर्य का साल है, क्या एक नंबर वाले या कोई भी नंबर वाले, उनको सूर्य को जल देना चाहिए? किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए? जो भी जिनका ड्राइवर या कंडक्टर, आपको मार्केट में 90% लोग जो मिलेंगे तो वो बात करते हैं सिर्फ मूलांक की। संदीप बजाज जिनसे सीख के आया है, उन्होंने शुरू से बात करी मूलांक एंड भाग्यांक की, क्योंकि ये अधूरा ज्ञान है। अगर आपको फुल रिजल्ट चाहिए तो फुल चीज मालूम होनी चाहिए। ड्राइवर को भी देखना है, कंडक्टर को भी देखना है। तो अगर आपका ड्राइवर या कंडक्टर 8 है तो आपको कभी भी सूर्य भगवान को जल नहीं देना। बाकी तो आपकी चॉइस है। इफ़ यू फील कि मेरे को एस्ट्रोलॉजी से अच्छा रिजल्ट आ रहा है, उसको फॉलो करो। मुझे रिजल्ट नहीं मिला एस्ट्रोलॉजी से, मैंने न्यूमरोलॉजी को पकड़ लिया और बहुत बेहतरीन रिजल्ट आ रहा है। तो जिनका भी ड्राइवर या कंडक्टर 8 है, उनको कभी भी सूर्य भगवान की शरण में नहीं जाना है। अच्छा, उनको जाना ही नहीं? जी ठीक है सर। अब एक वाले से शुरू करते हैं। मैडम स्टार्ट करती है 1 2 3, फिर मैं 4 5 6 पे आऊंगा। ठीक है सर। मैम बताइए फिर एक नंबर वालों के लिए 2026। जिसका भी पर्सनल ईयर बनाने वाला है, उनकी होने वाली है बल्ले बल्ले। सिर्फ जो लोग 8 नंबर से रूल होते हैं, उनके लिए थोड़ी सावधानी उनको बरतनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे संदीप ने अभी बताया कि एक का दुश्मन 8 होता है। लेकिन फिर भी क्योंकि वो पिता का साल है, वो 8 नंबर वाले को भी ब्लेस करके जाएगा। अच्छा, ऐसा नहीं है, उनकी लाइफ में रुके हुए काम जो रखे हुए थे वो भी होंगे। गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड कोई भी काम रुके हुए थे वो भी होंगे। राइज आएगा, न्यू बिगनिंग्स आएंगी। जिसका भी पर्सनल ईयर एक आ रहा है। अब आ जाते हैं पर्सनल ईयर 2 जिसका भी आ रहा है। तो जैसे कि पर्सनल ईयर 2 चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है, तो वहाँ पे वो थोड़े इमोशनली बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड फील करेंगे। हो सकता है कि वो इतना ज़्यादा ड्रेन आउट फील करें, इतना ज़्यादा लो फील करें कि उनकी जो सोचने समझने की जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा ड्रेन हो जाए। तो इसके लिए उनको घबराना नहीं है। नेगेटिव इमोशंस जब भी आए तो मैंने बोला है पानी का सपोर्ट लेना है, चांदी के गिलास में पानी पीना है, या अपनी मदर की एनर्जीज के साथ जुड़ना है। अब आ जाते हैं पर्सनल ईयर 3 जिसका आ रहा है। 3 नंबर जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है। जुपिटर होते हैं एक्सपेंशन का कारक, क्योंकि सबसे बड़ा प्लैनेट होता है जुपिटर। तो अगर 3 आ रहा है तो वो आपको लर्निंग्स दिलाएगा, कहीं ना कहीं कुछ नया ज्ञान प्राप्त आप करोगे, क्योंकि नॉलेज दे के जाएगा ये साल आपको। और जितना ज़्यादा हो सके आप गुरु की शरण में रहो, गुरुद्वारे जाओ, वहाँ जाके सेवा करो। और प्लीज़ हो सके अगर जिसका भी पर्सनल ईयर 3 आ रहा है, नॉन वेज ना खाएं। अगर आपको इसके बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट चाहिए तो वो बिल्कुल ना करें। फिर आप देखें कि किस तरीके से आपकी नॉलेज बढ़ती है, किस तरीके से आप स्पिरिचुअल यात्राएं करते हो। जो आप बहुत सालों से प्लानिंग कर रहे थे, लर्निंग लेने की, लेसन्स लेने की, कुछ नया लर्न करने की, आप देखो 3 पर्सनल ईयर आते ही वो आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा। तो यानी कि पर्सनल ईयर 3 जिसका है, अगर आपको कुछ भी नया सीखना है या आपके मन में था कि मुझे कुछ नई लर्निंग्स करनी है, कुछ नया सीखना है, कोई नया बदलाव अपने जीवन में लाना है, तो पर्सनल ईयर 3 वाले ये बदलाव महसूस कर सकते हैं। अब आ जाते हैं 4, 5 और 6 पर। संदीप सर 4 से शुरू करते हैं। मोनिका जी 3 पर्सनल ईयर में एक और आशीर्वाद है। अच्छा सर। कोई भी आपने अगर मन्नत मानी हुई है और आप भूल चुके थे, तो पर्सनल ईयर 3 में आपको जरूर धार्मिक यात्राएं करने को मिलेंगी। क्योंकि होता क्या ना, कई बार हम कह तो देते हैं कि भगवान तूने मेरा ये काम कर दिया तो मैं तेरी शरण में आऊँगा, और जानते नहीं है। तो पर्सनल ईयर 3 आपको ज़रूर धार्मिक यात्राएं करवाता है। अच्छा, ये उसका एक आशीर्वाद है। या तो वो पढ़ाई करवाएगा, फॉर्मल या इनफॉर्मल, जिसको MBA करना है, जिसको किसी को कोई और काम करना है तो वो करवा देगा। किसी को अगर धार्मिक यात्राएं करनी थी, बड़े सालों से नहीं रिकॉल हो पा रहा था, पर्सनल ईयर 3 आपको ले जाएगा उस जर्नी के ऊपर। अच्छा, अगर आपने सोचा भी नहीं होगा तब भी ले जाएगा? तब भी ले जाएगा, तब भी ऐसा मौका बन जाएगा। अति उत्तम। तो फिर बैक पैक कर लीजिए, बिल्कुल धार्मिक यात्राओं के लिए जाना है। संदीप सर 4 नंबर पर्सनल ईयर 4, ये एक ऐसा साल होने वाला है जो आपको कहेगा सडन गेन्स और सडन लॉसेस। अचानक से कुछ हो जाएगा। अच्छा,
अचानक से लॉटरी लग सकती है, धनवान हो सकते हैं आप। बिल्कुल। अचानक से बैंकरप्ट भी हो सकते हैं, कोई कोर्ट केस बन जाएगा, कोई पुलिस केस बन जाएगा, कोई ITR की रेड हो जाएगी, कोई GST की रेड हो जाएगी। क्योंकि 4 नंबर को भगवान ने बनाया क्यों है? आपके कर्मों की पनिशमेंट देने के लिए। अब ये कर्म आपने आज नहीं करे, पर्सनल ईयर 2 में करे, पर्सनल ईयर 1 में करे, जब आप घमंड में बैठे हुए थे, अरे मुझे कौन बिगाड़ेगा, मैं तो हर चीज़ कर लूँगा। अब जब आया है तो वो आपके लिए पनिशमेंट का टाइम आया है। अच्छा, तो पर्सनल ईयर 4 कहता है गुड कर्मा गुड अवार्ड रिवार्ड, बैड कर्मा बैड अवार्ड रिवार्ड। तो आप दोनों चीज़ों के लिए रेडी रहो। ये आपके लिए जैकपॉट वाला साल भी है, फ्रॉम जीरो टू हीरो, या फिर अर्श से फर्श तक, ये भी हो सकता तो है। एक रेमेडी भी बता दी, सावधानी क्या बिल्कुल बरतनी है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं रेमेडी बता देता हूँ। सबसे पहले तो इन लोगों को अपना टॉयलेट खुद साफ करना है, जिनका भी पर्सनल ईयर आ रहा है। ये तो आपने कष्टदायक बात कह दी। कष्टी तो आने वाला है। जो नहीं कर सकते हैं वो क्या करें, जिम ज्वाइन कर ले। अच्छा, कम से कम 50 मिनट्स जो है आप स्वेटिंग करें। पसीना बहाना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, वो आप एक कर्मा को और अलाइन करेगा। ओके। आप वो नहीं कर सकते हैं तो आप 50 मिनट के लिए मॉर्निंग वॉक पे निकल जाएं। मतलब लेकिन आपको पसीना बहाना है, स्वेट बस बस। क्योंकि कारण क्या है कि हम सोचते हैं कि आई एम किंग, आई एम बॉस, और यहीं पे वो पनिशमेंट आएगी। और अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो गुरुद्वारे जाओ, वहाँ झाड़ू पोछा करो, जोड़े घर में वहाँ जाके सेवा करो, वहाँ अलाउड होता है, वो आप कर सकते हो। पर संदीप सर, इसमें तो कॉन्ट्रडिक्शन है, ये तो किसी भी नंबर में अहंकार और ईगो आ जाता है। तो किसी भी नंबर होता है, पर पर्सनल ईयर 4 आएगा तो और बढ़ा देगा और ना? बढ़ा देगा। बिल्कुल। और पर्सनल ईयर 4 एक चीज और करवाएगा मोना जी, वो आपको लेके जाएगा एडिक्शंस की तरफ। क्योंकि राहु इतना हिस्सा है, वो इल्यूजन क्रिएट करेंगे। अगर एडिक्शन किसी भी चीज की हो सकता है आप बहुत ज्यादा फूडी बन जाए, आप स्मोक करते हैं तो ड्रग्स की तरफ चले जाएं, वीडियो गेम खेलते हैं तो पूरा दिन वीडियो गेम ही खेलते रहें, गलत संगति की तो तरफ। गलत संगति में भी जा सकते हैं। तो 4 वो अंक है, या पर्सनल ईयर 4 वो है कि आपको घोड़ा बनना पड़ेगा, अपने आँख जैसे घोड़े के लगा देते हैं। अदरवाइज पर्सनल ईयर 4 आपको नज़ारे दिखा देगा। डरने की जरूरत नहीं है, समाधान भी सर ने बता दिया है आपको। बस समाधान जो है उसको अपनाना है और बेहतर होगा सब कुछ। मेरा बिल्कुल क्लाइंट बेहतर। आया था एक, उसका 17 साल से कोर्ट केस चल रहा था, अच्छा सर। और पर्सनल ईयर 4 में मेरे पास आया, मेरे से कंसल्टेशन ली। क्योंकि हमारा जो साल शुरू होता है ना, वो 6 फरवरी से शुरू होता है। हमारा साल 31 दिसंबर को शुरू नहीं होता, या 1 जनवरी को शुरू नहीं होता। हमारा जो पर्सनल ईयर है ये 6 फरवरी से स्टार्ट होता है। अच्छा, मतलब ये 2026 मतलब 6 फरवरी से 6 फरवरी से स्टार्ट अब होगा। तो जनवरी में कुछ होगा ऊपर नीचे तो परेशान मत हो परेशान जाना। नहीं होना है। पिछला ईयर ही अच्छा, अब पुराना साल ही चल रहा है जी, तो फरवरी से आपका 6 फरवरी 6 फरवरी से। क्योंकि 31 दिसंबर की रात को ऑफिशियल कैलेंडर चेंज होता है, 31 मार्च को जो है ITR का कैलेंडर चेंज होता है। पर्सनल ईयर जो है ये 6 फरवरी से स्टार्ट होता है। तो आपको जब भी देखना है 6 फरवरी के बाद देखना है। अब वो क्लाइंट मेरे पास आया, मैंने उसे समझाया कि भाई ये ऐसी चीज़ है, तो उसको समझ में आया। उसने खाटू श्याम जी जाना स्टार्ट किया। असम से शायद वो आया था। अच्छा। और उसको पिछले 17-18 साल से कोर्ट का केस चल रहा था, कुछ प्रॉपर्टी का केस था उसका, जीत गया उस साल। हालांकि उसके लिए 17-18 साल की मेहनत भी थी। हाँ, बट जब वो वहाँ पे गया, वहाँ पे ऑरा चेंज हुआ तो ब्लेसिंग्स भी आई। ये सबसे बड़ी बात है। तो आप अगर उसको विश्वास करते हो, दिल से करो, चीज़ें चेंज भी होंगी। ये सभी विश्वास पर होता है। आप सब भगवान के विश्वास दर पे पर है। जाते हैं, हाँ। विश्वास से जाते हैं, सब कुछ। मोनिका जी एक बात है, ऑल ओवर वर्ल्ड में ना लोग नंबरों की भाषा जानते हैं। मोबाइल नंबर हर एक के पास है, अकाउंट नंबर हर एक के पास है, पासवर्ड हर एक के पास है, गाड़ी का नंबर हर एक के पास है। तो हम तो ये कहते हैं कि भाई ये ऑल ओवर एक्सेप्टेड साइंस है, आप कितना बिलीव करते हो करके देख लो। क्योंकि इंडिया में ज़्यादा प्रचलन जो है वो एस्ट्रोलॉजी का है। एस्ट्रोलॉजी का, हाँ जी। बट आफ्टर 90s जो है एस्ट्रोलॉजी ने अपना प्रभाव दिखाना स्टार्ट कर दिया, वो मेन चीज़ है। तो पर्सनल ईयर 4 आपको रैग्स टू रिचेस भी बना सकता है और रिचेस टू रैग्स भी बना सकता है। इसके लिए रेडी रहे। पर्सनल ईयर टेस्टिंग टाइम्स आने वाले हैं। बिल्कुल टेस्टिंग टाइम आने वाला ठीक है। है, पर्सनल ईयर 5 पे चलते हैं। पर्सनल ईयर 5 बहुत बढ़िया साल है, वन ऑफ द बेस्ट ईयर ऑफ योर लाइफ है। 5 तो वैसे भी आपने कहा है कि बिल्कुल सब कुछ अच्छा ही देता सब कुछ अच्छा देता है। और इंडिया का ये पर्सनल ईयर 5 ही चल रहा है। आप GST कलेक्शन देखो, आप ओवरऑल ग्रोथ देखो,
जैसे जैसे आप उसको चेक करोगे आपको समझ में आएगा कि इंडिया के लिए पर्सनल ईयर 5 बहुत बड़ा वरदान है, किसी के लिए भी है, मतलब इंडिया के लिए नहीं, किसी के लिए भी है। हाँ। अगर आपका भी पर्सनल ईयर 5 आ रहा है, अब आप कह रहे हो संदीप भाई हम तो हाथ पे हाथ धर के बैठेंगे, पर्सनल ईयर 5 आ गया, हमें तो कोई काम करना नहीं, कि संदीप भाई ने कहा है कि भैया पाँच वालों के तो बल्ले 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 बल्ले, ऐसे थोड़ी है। उल्टा अब आपको और समझना है गलतियां कहाँ हो रही थी, कहाँ लीकेजेस हो रही थी, ताकि और बेहतर रिजल्ट और बेहतर रिजल्ट आए। अब होगा क्या कि ये आपको साल स्लो कर देता है। आमिर खान इज नंबर 14, ओके। कितने स्लो है? हाँ, एक मूवी करते हैं साल में, लेकिन साल में blockbuster। लगान कभी तो बनाते हाँ, बनाते 5 साल लगा लग गए, दिए। हाँ। तो यही कह रहा, परफेक्शनिस्ट। पर ये होते परफेक्शनिस्ट ही हैं, अच्छा क्योंकि इनको ना हर काम के अंदर त्रुटि दिख जाती है, अच्छा। चेंजेस इनको चाहिए। ये कहते हैं आज करे सो कल कर, कल करना है सो परसों। जब भगवान ने इतनी अच्छी जिंदगी दी है, जीना है बरसों आराम से, यही इनको नहीं करना चाहिए, आराम। अच्छा, जब समझ में आ गया है कि ये बेस्ट टाइम है, और ये बेस्ट टाइम 365 डेज का आएगा। अभी आपने ना एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि जी 2025 तो बहुत जल्दी बीत गया, हाँ, पता ही नहीं चला। पता ही नहीं चला। ऐसे ही 5 वालों के साथ होता है, 5 वालों का साल जब आएगा यार ये साल तो बहुत जल्दी निकल गया, पकड़ में ही नहीं आया, ये क्योंकि वो लेट बैक एटीट्यूड था ना उनका। यस, चीजें समझ में नहीं आ रही थी उनको। तो पर्सनल ईयर 5 आपकी शादी, आपका बेबी, आपको अब्रॉड जाना है, गाड़ी लेनी है, ज्वेलरी लेनी है, घर के लिए कुछ भी काम करना, इवन वाइट वॉश करनी है। आप लोगों से जानते नहीं हो, मैं जब लोगों से मिलता हूं तो लोग कहते हैं संदीप जी 7-7 8-8 साल हो गए हमने वाइट वॉश ही नहीं करवाई। बताइए। तो ये वो साल है जो वाइट वॉश भी करवा के जाता है, ये भी दिलवा के जाता है। तो घर, बंगला, गाड़ी, विदेश यात्रा सब होने वाला है इस बार, चंगा चंगा। बस अपना ड्राइवर कंडक्टर को जरूर देखो, अगर वो स्पोर्टिव है, क्योंकि 5 नंबर का कोई दुश्मन नहीं है, तो वो रिजल्ट देता ही देता है। 2011 मेरे लिए पर्सनल ईयर 5 था, जब मुझे अरविंद सूद सर मिले। 2020 में कोरोना था और मेरे लिए वो जैकपॉट साल था। मेरी सारी डेस्टिनी चेंज 2020 में हुई जब मेरा पर्सनल ईयर 5 था। तो ये सब चीजें समझने वाली है। यही तो समझ नहीं आता है कुछ लोगों को, बस यही अंक गणित समझ नहीं है हमें जी। सर। पर्सनल ईयर 6, पर्सनल ईयर 6 जैकपॉट साल। 5 नंबर एयरपोर्ट है और 6 नंबर जो है एरोप्लेन है। आज क्या आप मोनिका जी एयरपोर्ट नोएडा वाले पे प्लेन उतरवा सकते हो? क्योंकि अभी एयरपोर्ट रेडी नहीं है तो उतरेगा ही नहीं। अब लोग पता गलती क्या करते हैं, वो पकड़ते हैं 6 को। 6 कहता है कि मैं आऊँगा तो मुझे संभाल ही नहीं पाओगे, और वो उड़ जाता है। पहले सबसे पहले पकड़ना है स्टेबिलिटी को। स्टेबिलिटी इज नंबर 5, ओके। और ऐश्वर्य इज नंबर 6। ये सारी चीज है। तो जैसे ही हम 6 को पकड़ेंगे हमारे लिए और सक्सेस स्टोरी आ सकती है। जिनका 5 में सक्सेस नहीं मिली थी उनके लिए 6 दोबारा जैकपॉट भगवान दे रहा है। अच्छा, तो कोई भी नंबर वाले अगर 6 को पकड़ते हैं तो सक्सेस उनके साथ आ जाती है। 3 और 9 वालों के लिए वो दुख भरा साल होता है। जैसे मैंने बताया था कि रतन टाटा जी, उनकी डेट ऑफ बर्थ अगर आप चेक करते हैं, उनका ड्राइवर 1 था, कंडक्टर 6 था, और 2024 उनके लिए पर्सनल ईयर 3 था, जो उनकी डेथ का कारण बना। तो 3 वाले और 9 वाले थोड़ा सावधान रहें, मतलब उतना हवा में ना उड़े, चीज़ों को ट्रैक करें, जल्दबाजी ना करें, क्योंकि उतावलापन अपने आप आ जाएगा पर्सनल ईयर 6 में। मैं नया घर भी खरीद लूँ, मैं ये भी लोन पे ले लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, और फिर अरे यार किस्तें कैसे भरेंगे अब। तो यहाँ पे पहले एनालिसिस करो, कम से कम आपके पास जो है 1 साल की किस्तें होनी चाहिए, तब उसके ऊपर लोन लो। जल्दबाजी क्यों करनी है? भगवान आगे भी अच्छा टाइम दिखाएगा, भगवान ने कभी कमी नहीं दी है। आपके पास एनालिसिस नहीं था, आप नहीं समझ पाए थे। मैं भी ये कोर्स करके समझ पाया 14 सालों में कि मैं कितना ब्लेस्ड बन सकता हूँ इस बेकार डेट ऑफ बर्थ के बाद भी। देखिए, छोटे छोटे बदलाव आपकी ज़िंदगी में आपके लिए कितने फ़ायदेमंद हो सकते हैं, जिन लोगों को पता नहीं है। बिल्कुल। इसीलिए तो हम कोशिश करते हैं कि इन पॉडकास्ट पे जाके लोगों को बताएं कि ये कितना बड़ा आपके लिए ब्लेसिंग्स वाला साल हो सकता है, या ये नंबरों की भाषा जो है आपके लिए ब्लेसिंग्स लेके आती है। सो जो भी आपको लाइफ में डिज़ायर थी, ये पर्सनल ईयर 6 दे के जाएगा। आपके लिए जैकपॉट साल है, पैसे की वर्षा होगी, आपको अब्रॉड जाना था उसकी वर्षा आपके ऊपर होगी। जो भी चीज़ लाइफ में चाहिए थी वो यहाँ देखे जाएगा। इवन कई लोग आते हैं भाई साहब मेरा डिवोर्स करवा दो, तो उनका डिवोर्स भी करवा देता है ये साल। अच्छा, डिवोर्स भी करवा दे। 2025 में भी हमने बहुत डिवोर्सेस देखे हैं। मतलब वो उनके लिए पर्सनल ईयर देखना होता है ना। यस, वो सारी चीज़ है। तो पर्सनल ईयर 6 एक बहुत मिरेकल साल है। 3 और 9 वाले थोड़ा सावधान रहे बस।
3 और 9 वाले सावधान रहना है, लेकिन रेमेडीज भी सर ने बता दी हैं। 6 वालों के लिए तो बल्ले बल्ले होने वाली है, आप लोग खुश रहिए। 2026 आपके लिए और बहुत वैसे ही 2026 में आप देखो 6 आ रहा हाँ है। 6 आ रहा है सर। बिल्कुल ये एक और बेस्ट कॉम्बिनेशन हो गया, ये तो बेस्ट आशीर्वाद हो गया। आशीर्वाद हो गया ऊपर। 7 की तरफ बढ़ते हैं मैम, 7 और 8। 7 जिनका भी पर्सनल ईयर आने वाला है, तो जैसे कि है कि वो केतु से कनेक्टेड है। केतु आपके राइज का कारक भी होते हैं, आपकी प्रगति का कारक भी होते हैं। केतु डिटैचमेंट का कारक भी होते हैं। केतु नॉलेज का कारक भी होते हैं, रिसर्च का कारक भी होते हैं। तो जब आपका पर्सनल ईयर 7 आएगा तो वो कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअली इंक्लाइन करेगा। अच्छा, और लेकिन पर्सनल ईयर 7 आपको धोखे भी दिलवा सकता है। तो बचना कैसे है मैम फिर? नहीं, पर्सनल ईयर 7 आपके लिए प्रलोभन भी लेके आ सकता है। तो जब पर्सनल ईयर 7 आ रहा है तो थोड़ा सोच समझ के काम करें। पार्टनरशिप बिल्कुल भी ना करें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बिग नो टू पार्टनरशिप। लव अफेयर्स में अनलेस आपको एनालिसिस हो या किसी अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट से मिलके उसका पूरा विश्लेषण करवा लो कि ये बेटर हो सकता हाँ, है, उसका नंबर एनालिसिस कॉम्बिनेशन करवा लो। अच्छा बैठा है। हाँ, अब मान लो आप कह रहे हो कि मेरा बहुत फास्ट फ्रेंड है, वो मुझे धोखा क्यों देगा, और आपकी डेट ऑफ बर्थ उसको अलाउड नहीं कर रही है, तो वाइफ और उसकी वाइफ का कॉम्बिनेशन करके आप पार्टनरशिप कर लो, काम करो ना। लेकिन एक पता है कि आज मैं जो बिल्डिंग बनाने जा रहा हूँ 5 साल 6 साल 7 साल 10 साल बाद यह झगड़ा हो सकता है, तो मत उसकी नींव डालो ना। झगड़ा तो कभी भी हो सकता है, बुरा वक्त तो कभी भी आ सकता है। क्योंकि किसी के मन में किसी के भी प्रति कभी भी कोई भी भाव पैदा हो सकता है ना। मे बी कहीं लालच आ जाए कि बहुत अच्छा राइज कर रहा है बिजनेस, तो सामने वाले पार्टनर को लालच आ जाए। तो इस चीज़ से अगर पर्सनल ईयर 7 आ रहा है तो थोड़ा सा बच के रहें, कन्फ्यूजन से बच के रहें, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लव अफेयर चल रहा है तो उसमें भी बच के रहें, धोखा होने के बहुत सारे चांसेस हैं, दिल टूटेगा। हाँ, क्लियरली मैं बता रही हूँ, ऐसा होता है क्योंकि ये रीडिंग्स हमने की है बहुत लोगों की, तो पता चलता है। लेकिन पर्सनल ईयर 7 आपको स्पिरिचुअली भी इंक्लाइन करेगा, आपको ऐसी ऐसी यात्राएं करा देगा जो पर्सनल ईयर 3 भी कराता है। अगर आप तिरुपति मतलब अगर 3 में नहीं की थी बाई चांस, आप भूल गए कि नहीं यार ये नहीं हो पाया, बहुत बिजी था, तो ये पर्सनल 7 में सेम करवा करवाएगा। आपकी एमडी नहीं कंप्लीट हो रही थी, एमडी कंप्लीट कर देगा। पीएचडी नहीं कंप्लीट हो रही थी, पीएचडी मतलब रुके हुए काम बन जाएंगे। हाँ, पढ़ाई से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, वो दो चीजें ये मेन फोकस वहाँ करेगा 2 चीजों के लिए। अच्छा ठीक है, पढ़ाई और स्पिरिचुअल जर्नीज। क्योंकि वो केतु है, तो केतु मैंने जैसे बताया, अब जिसका भी पर्सनल ईयर 7 आए, अगर उनको बेहतरीन रिजल्ट चाहिए तो वो एक ट्रायंगल झंडा ले, ठीक है, ऑरेंज कलर का, और उसके ऊपर जय सिया राम लिख के, और सैटरडे के दिन वो किसी भी हनुमान मंदिर में जाके हनुमान जी के चरणों को लगा के मंदिर के टॉप पे लगवा दें, शिखर पे लगवा दें। तो आप देखना कि कैसे जैसे ही वो झंडा लहराएगा आपकी जिंदगी का झंडा भी लहरा देंगे। और अगर शिखर पर नहीं जा पाए तो आप चरणों में अर्पित कर दो, ताकि अच्छा। क्योंकि केतु मैंने बोला ना कि आपकी रिकॉग्नाइजेशन, आपकी पताका का भी कारण होता है, तो इससे आपकी भी पताका लहराएगी। खाटू श्याम जी के दर्शन कर लें साल में 4 बारी 3 बारी, तो और आशीर्वाद आ जाएगा। डॉग्स की सेवा करें, वो भी आशीर्वाद है। वो भी जो 4 की रेमेडी थी वो यहाँ पे जरूर एप्लीकेबल करें, उनको और ब्लेसिंग्स आएगी। देखिए ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम वाकई में नज़रअंदाज कर देते हैं और हम सोचते नहीं है कि नंबर कॉम्बिनेशन से ऐसा भी हो सकता है। जी जी। और बहुत बार ऐसा होता है जब हम ज्योतिष गणना की बात करते हैं तो एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे हमें चीज़ें बताते हैं कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन नंबर गेम का जो बहुत बड़ा आशीर्वाद, बहुत बड़ा ब्लेसिंग। मैम 8 की बात कर लेते हैं। 8 देखिए शनि का नंबर है, घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, आता है तो 8 नंबर क्या कहता है, तुम कर्म करो मैं तुम्हें दूंगा। गुड कर्मास गुड अवार्ड रिवॉर्ड, बैड कर्मास बैड अवार्ड रिवॉर्ड। तो मैंने जैसे पहले भी बताया कि अगर पर्सनली 8 आ रहा है नंबर 1 वालों को छोड़ के, बाकी सबके लिए वो कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स देके जाते ही हैं, जाएंगे ही। लेकिन फिर भी आपने कोशिश ये करनी है कि देखो आप अपने सबॉर्डिनेट्स, जो लोग आपके नीचे काम करते हैं, उनको तंग ना करें, उनका दिल ना दुखाएं, बी रिस्पेक्टफुल टू देम। आपके जो भी ड्राइवर भैया हैं, मेड हैं, जो भी हैं, जो भी नीचे आपके काम करते हैं, आपके सेवादार,
उनको डिसरिस्पेक्टफुल बिल्कुल भी ना हो। और अगर कर सकते हैं तो बेहतरीन उपाय है कि सरसों के तेल में 9 ब्रेड पकौड़े घर में बनाइए और गरीबों को दान कीजिए। चाय के साथ खिलाइए रात को 8 बजे के बाद। ये अगर आपका ड्राइवर कंडक्टर 8 है अच्छा। तो आपको होल लाइफ करना चाहिए सैटरडे वाली रेमेडी। बहुत बेहतरीन करनी 7 बजे के बाद ही है, जब संध्या हो जाए। अच्छा, संध्या हो जाए। जी जी। क्योंकि ये पर्सनल ईयर जो है ना 8, अब शनि का जो टाइम है रात को 8 बजे के बाद स्टार्ट होता है। तो अब जब वो टाइम ही 8 बजे के बाद शुरू हो रहा है तो आप रेमेडी भी 8 बजे के बाद करो। और अगर वक्त नहीं मिला, कोई ऑफिस वाला है 8 बजे से पहले या सुबह कर लिया तो ऐसा नहीं, नहीं? सुबह नहीं करना बस चाहिए। कर 8 बजे सुबह के बाद। टाइम जो है वो सूर्य भगवान का होता है। 7 साढ़े 7 बजे के बाद टाइम उनको होता है। चाहे 9 बजे कर लो, ठीक है। चाहे 10 बजे कर लो, तब भी ठंड का टाइम है। लोगों तो चाय जितना मर्जी पिला दो उतना अच्छा है। सिक्योरिटी गार्ड है, इतने गरीब लोग सड़क पे होते हैं, आप उनको समोसे का आशीर्वाद दो और चाय का आशीर्वाद दो। देखो कैसे आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आती है। वैसे तो आपको कर्म करते ही रहने चाहिए, बस, अच्छे कर्म, बस, आपको बस, फल बस। मिलता ही रहेगा। बस। 100% करो। आप गुरुद्वारे जाओ, गुरुद्वारे के बाहर भी देखोगे आप बहुत लोग बैठे होते हैं सैटरडे रात को। हम तो कितनी बारी वो कुलचे और चने बना के लेके जाते थे। चने बनाओ आप, देखो कैसे ब्लेसिंग्स आती है सरसों के तेल में। सिंपल सी रेमेडी है, कर्म करने वाली बात है बस। और कर्म भी करने वाली बात है और विश्वास करने जी, वाली जी, भी जी, बात वो है। तो सबसे अगर आप पहले विश्वास ही नहीं रखेंगे तो कहाँ आपको उसका वो फल मौलिका जी नहीं सबसे पहले है। उसके बिना तो काम बनेगा ही नहीं। अगर मुझे भी इस विद्या पे विश्वास नहीं होता तो मैं भी शायद यहाँ तक नहीं पहुँचता। क्योंकि हम तो एस्ट्रोलॉजी के मारे हुए थे। हालांकि एस्ट्रोलॉजी इज मदर ऑफ ऑल साइंसेस, उससे बढ़िया आशीर्वाद नहीं है, पर हमें नहीं मिला उससे। भगवान ने हमारी तकदीर में न्यूमरोलॉजी लिखी हुई थी, हमारा भाग्य चेंज हो गया। और आज दर्शकों का भाग्य भी चेंज होगा इस पॉडकास्ट को देखने के बाद। और हम रिक्वेस्ट करेंगे, आपके कोई भी सवाल होंगे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। अगला एपिसोड जब हम सर के साथ करेंगे तो आपके सभी सवालों के जवाब जो हैं हम बिल्कुल उनको आपको दे देंगे, सारे सवालों के जवाब। सर पर्सनल नंबर 9 पर आ जाते हैं। वन ऑफ द टेंशन गिवर ईयर। अभी भी आपने 9 की जो बात करी तो वही वो सारी स्टोरी है। क्योंकि है क्या, ये ना आपके पिछले 8 साल का ऑडिट करेगा। ये हनुमान जी का नंबर है। तो यहाँ पे ये देखते हैं कि पिछले 8 सालों में आपने क्या किया और क्या नहीं किया। ओके। अगर यहाँ पे आपने अच्छे कर्म किए हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। मैं जब लोगों के साथ बैठ के 1 to 1 करता हूँ, उन्हें कंसल्टेशन देता हूँ, तो हमारे पास मान लो 1000 डेट ऑफ बर्थ आई है, उसमें से 50 लोग ही ऐसे होते हैं जिनका पर्सनल ईयर 9 पॉजिटिव होता है। 950 के लिए ये पनिशमेंट भरा साल है। अब इसलिए कि तुमने पिछले 8 साल में खुद गलत काम किए हैं, आज फिर उससे कैसे बचोगे। अगर वो सोच रहे हैं कि 2026 में कुछ अच्छा कर लेंगे, होगा ऐसा? पर्सनल ईयर 9 है, बिल्कुल हो जाएगा। पहले तो पर्सनल ईयर 9 को समझना है ना। 2026 का इसमें कोई रोल नहीं है। वो तो हो सकता है 2027 में 9 आ जाए। हाँ, ये भी है। बिल्कुल। तो पर्सनल ईयर अगर 9 आ रहा है, प्लीज आप स्लो डाउन हो जाओ। अच्छा। इसकी सबसे बढ़िया रेमेडी है जो होल ईयर लाइव करनी है। मॉर्निंग में 3 टाइम्स राम स्तुति करनी है, रात को सोने से पहले 3 दफा हनुमान चालीसा पढ़ना है। अच्छा। और अगर पर्सनल ईयर 9 है तो उसकी बहुत ब्रह्मास्त्र रेमेडी है। आपको हर 15 दिन में घर के पास हॉस्पिटल में जाना है। ओके। वहाँ जाके 15 मिनट बैठना है। हॉस्पिटल से अगर कुछ खा सकते हो, चिप्स ले लिया, बर्गर ले लिया, पैटी ले लिया, तो वो वहाँ बैठ के खाओ। नहीं तो अपने घर से पनीर का पराठा बना के ले जाओ, अच्छा, वहाँ जाके खा लीजिए। वहाँ जाके खाना है। पानी वहीं से पीना है, डिस्पेंसर से लेके, या कोई बिस्लरी की बोतल मिल जाए वहाँ बैठ के पानी पियो। एंड जैसे शुगर चेक करते हैं, अपनी शुगर चेक करा के उनके डस्टबिन में अपना ब्लड 1 या 2 बूंद डाल के आना है। सर मतलब क्या इसका रिलेशन क्या हुआ, मतलब अस्पताल जाकर ही क्यों? क्योंकि 9 नंबर आपको बीमारी देगा। हेल्थ इश्यूज देगा ही देगा। अच्छा, अब गंभीर ये 2 चीजें हैं मोनिका जी। या तो मैं खुद चले जाऊं, इसका टोटका कर दूं, या वो मुझे हॉस्पिटल बुलाए। अगर मैं गया तो मैं अपनी मर्जी से जा रहा हूँ ना। मैं हर 15 दिन के बाद जा रहा हूँ वहाँ हॉस्पिटल में, जाके आराम से बैठ रहा हूँ, कुछ खा भी रहा हूँ, कुछ पी। और हॉस्पिटल में खाना खाऊं तो मच बेटर है। हॉस्पिटल में कैंटीन होती है ना, मैं वहाँ खाना खा रहा हूँ, तो मैंने उसको पूरा टोटका अपना पूरा कर दिया। अच्छा, ये एक रेमेडी के तौर पर आप यस रेमेडी के तौर पे कि मैं 9 नंबर क्या होता है, हमारी बॉडी में बहता हुआ रक्त है, जो हमारा ब्लड है, दैट रिप्रेजेंट्स नंबर 9। ओके। तो आपका एक्सीडेंट से ज्यादा निकलेगा, तो आप एक्सीडेंट से मत निकालो भैया, उससे पहले रेमेडी कर लो। आप पहले सावधानी बरत लो। बस सावधानी,
कहते हैं ना प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, तो अपन वो कर लें। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि वो आपको वहाँ पे टेंशन दे के जाएगा, आपने गलत कर्मा किए हैं। मैं बीमार पड़ा पर्सनल ईयर 9 में, मेरा जो पहला पॉडकास्ट आया अच्छा। वो सुपर हिट हो गया। हमें 5-5 हज़ार कॉल आनी शुरू हो गई पर्सनल ईयर 9 में, हमारी लहर लग गई। हमें पता था कि हमें हॉस्पिटल जाना है और घर के पास ही हॉस्पिटल था, नहीं गए। और फिर जब हॉस्पिटल ने मुझे बुलाया तो मैं 15 दिन जो है गंगाराम में एडमिट होके आया हूँ। मुझे डॉक्टरों ने कह दिया कि आपको टीबी हो गया है। मुझे टीबी था ही नहीं, वो डायग्नोज ही नहीं हो पाया, क्योंकि टीबी और निमोनिया के सिम्टम सेम होते हैं। मेरे लंग्स को वहाँ पे प्रॉब्लम हो गई थी। फिर वो डायग्नोज किए गंगाराम वालों ने, उन्होंने कहा कि भैया आपको तो निमोनिया हुआ है। 15 दिन वहाँ पे इलाज हुआ। अब वो टेंशन वाली में काम करता या मैं पहले ही खुद चले जाता, पर फुर्सत ही नहीं थी। मालूम होते हुए भी हम नहीं गए, गलती हमारी है। और एक ब्रह्मास्त्र रेमेडी और ले लो मैडम से, ठीक है मैम, वो ऐसी रेमेडी है, जब भी कभी दुख तकलीफ परेशानी आए ये रेमेडी जरूर करो। मतलब सारे नंबर्स के लिए क्या है कि सब नंबर्स के लिए, सब नंबर्स के लिए ये वो रेमेडी देने जा रहे हैं मोनिका, जो कि टचवुड बाय ग्रेस ऑफ डिवाइन बहुत लोगों की, मेरे प्राण भी उसी ने बचाए। मैंने सीरियसली आपको करना सर क्या अपना है, पर्सनल एग्जांपल दे रहे हैं, इससे ज्यादा तो मुझे नहीं, लगता और नहीं है। हमने अपने बहुत क्लाइंट्स को भी दिए, और बाय ग्रेस ऑफ गुरुजी, बाय ग्रेस ऑफ खाटू श्याम जी, हमें बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स मिले हैं। तो ये बहुत खुशी हो रही है आपके चैनल पे बताते हुए। आपने करना क्या है, ये रेमेडी मंगलवार से शुरू करें, नहीं तो शनिवार से शुरू करें। ठीक है। आपके जीवन की स्थिति अगर बहुत ही दयनीय हो गई है, बीमारी आपको पता नहीं चल रहा, बस आ ही और रही है, कोई भी परेशानी है, कर्जा, झगड़ा, लड़ाई, बीमारी, कुछ भी, एनीथिंग, आपने क्या करना है, 108 रोटी बनवानी है, घर पे बनानी है। पहली ऑप्शन घर पे बनानी है। अब आप अपनी मम्मी को ले लो, पापा को ले लो, आपके भाई को ले लो, उनको बनानी आती है तो अपनी भाभी को ले लो। अगर फैमिली मेंबर्स को ही बनानी, किसी और से नहीं नहीं, बनवानी। मेड भी आपकी हेल्प कर सकती है उसमें, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने भी उन्हीं की हेल्प से बनाई थी। तो 108 रोटी आपने बनानी है, 5 किलो लेना है गुड़ साथ में। अच्छा। और जो भी बीमार व्यक्ति है या जो भी व्यक्ति जिसके लिए आप कर रहे हैं, उनके सर से 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमानी है, एंटी क्लॉकवाइज, और जाके गौ माता को खिलानी है, और उनसे माफ़ी मांगनी है कि मेरे से या जिनके लिए भी आप खिलाने जा रहे हैं कोई गलती हो गई तो आप हमें क्षमा करें, और इनकी जो हेल्थ है उसको ठीक करें। अगर आप ट्यूसडे से शुरू करते हैं तो ट्यूसडे, सैटरडे, फिर ट्यूसडे, 3 दफा ये होगी। 3 दफा ये और 108 324 रोटियां हो गई। अच्छा 324 ये आपने करना ही करना है। और अगर आप शनिवार से स्टार्ट कर रहे हैं तो शनिवार, मंगलवार, फिर शनिवार। हाँ। और अगर आपका ब्रेक आ जाए, से सपोज अगर आपने नहीं कर शनिवार पाए, करा, तो फिर आपको दोबारा स्टार्ट करना है। अच्छा दोबारा से शुरू करना दोबारा है, से ब्रेक नहीं लगाना है। नहीं, ब्रेक आएगा ना, क्योंकि राहु के तो शनि भी तो बैठे हैं ना। हाँ। और जैसे ही इनका डायग्नोज नहीं हो पा रहा था, हम घूम रहे थे, आप मानोगे हम 5 हॉस्पिटल्स में घूमे, और उन्होंने बोला हम एडमिट ही नहीं कर सकते, क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस के लिए आइसोलेटेड वार्ड चाहिए होता है। जैसे ही मैंने ये रेमेडी एक बारी करी तो डायग्नोज हुआ कि ट्यूबरक्लोसिस है ही नहीं, वो सिर्फ प्रॉब्लम है। मैंने कभी सिगरेट पी नहीं, गुटखा खाया ही नहीं, तो मुझे तो क्लैरिटी थी कि टीबी होने का मतलब ही नहीं, पर टीबी किसी को भी हो सकता है। वो एक शॉक स्टेटमेंट होती है कि जो डॉक्टर के पास हम गए, उसने भी क्या करा कि हमें टीबी की दवाई दे दी। तो मैं तो कुछ खा ही नहीं पा रहा था, मेरा वेट 20 kg कम हो गया था। लेकिन ये रामबाण अपनाना है आपको। Yes. 108 रोटियां। मैंने की, एक बारी में किया तो डायग्नोज हुआ इनका कि ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद 2 बारी और करी तो इनको एडमिशन मिला, और ये सुख शांति से अपने घर वापस आ गए। वाह। तो 1 से 9 अंकों तक हमने बता दिया है कि इस साल यानी कि 2026 यानी कि पर्सनल ईयर जो आपको काउंट करना है। एक बार सर आप जल्दी से ना एक बार दर्शकों को बता दीजिए पर्सनल ईयर कैसे काउंट करना है, ताकि बेहतरीन तरीके से वो समझ पाएं। तो सरल भाषा में। मैडम का बर्थडे आता है 6 फरवरी को, तो इनका डेट ऑफ बर्थ है 6 फरवरी 1971। अगर इनका पर्सनल ईयर चेक करना है तो 06 + 02 + 2026, इसका टोटल आएगा 9। आप करके देखें, ऐसे ही आपने अपना निकालना है। तो ये आपका पर्सनल ईयर, आपको कैसे कैलकुलेट करना है। सर अब थोड़ा सा पॉलिटिकली भी पूछ लें। हाँ।
सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए साल 2026 पर्सनल ईयर कैसे रहने वाला? पर्सनल ईयर 9 आने वाला है। उनका ड्राइवर 8 है, कंडक्टर 5 है। तो थोड़ा सेहत का प्रधानमंत्री जी अपना ध्यान रखें। जो भी एग्रेशन या टेंशन है उसको डिस्कार्ड करें। पहले सेहत है तो जो भी कुछ है वो काम तो होता ही रहेगा। जान है तो जहान है। तो उनके लिए पर्सनल ईयर 9 है। थोड़ा इसको उनको ध्यान रखना चाहिए अपने बारे में। अच्छा, राहुल गांधी? राहुल गांधी का पर्सनल ईयर 8 आ रहा है। उनका मूलांक 1 है, भाग्यांक 6 है, ड्राइवर 1 है, कंडक्टर 6 है। तो उनके लिए ये बहुत बड़ा टेंशन भरा साल हो सकता है। अच्छा, टेंशन भरा साल। जी, राजनीति में टेंशन भरा साल? किसी भी चीज में ओवरऑल लाइफ में, हेल्थ में भी हो सकता है। बंगाल में ममता बनर्जी के लिए टेंशन भरा साल हो सकता है क्या? तो इसलिए वो सुपर स्ट्रॉन्ग लेडी है। तो जो बीजेपी सोच रही है परचम लहराने का 2026 में बंगाल में, कुछ न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कुछ दिख रहा है बदलाव या कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं? बिल्कुल देखना पड़ेगा। अब आप देखो ना कि अभी एक मूवी बहुत हिट हुई है, तो रणवीर सिंह का भी पर्सनल ईयर 5 आ रहा है और हमारे शाहरुख खान जी का भी पर्सनल ईयर 5 आ रहा है। तो उन दोनों के लिए बहुत बड़ा जैकपॉट होने वाला है 2026। वैसे भी 5 वालों के लिए तो हमेशा आपने कहा ही है जैकपॉट है। अच्छा सर, कौन से नंबर को किस नंबर के साथ दोस्ती करनी चाहिए? पर्सनल दोस्ती सबके साथ करो, दुश्मनी पार्टनरशिप मत करो। अच्छा, अगर अपने एंटी नंबर से उनके साथ आप पार्टनरशिप मत करो, उनके साथ आप रिलेशन मतलब विवाह मत करो, वो मत करो। अब जैसे मेरा दुश्मन 8 नंबर है, अब मेरी शादी हो गई है अपने दुश्मन से, तो मेरा दुश्मन भी अपनी रेमेडी करता है, मैं भी अपनी रेमेडी करता हूँ। क्यों? मैं 8-1 वाला हूँ, मेरा दुश्मन 6-8 वाला है। और कहते हैं एस्ट्रोलॉजी में कि जो आपके पिछले जन्म का दुश्मन होता है वही आपका स्पाउस बन के आता है। ये भी कहते हैं ना कि अपने दोस्तों को तो साथ रखिए लेकिन अपने दुश्मनों को और करीब रखिए। तो आप कहाँ से करीब रखोगे? अब अगर अभी आपने हमें आधा घंटा अंदर बिठाया तो हमारी वहीं से झगड़ा शुरू हो गया था, क्योंकि वो भी 8 वाली एक छत के नीचे बैठेंगे तो झगड़ा शुरू हो जाता है। ये सारी बात है। ये लाइव एग्जांपल है मोनिका जी जो मैं आपको बता रहा हूँ। तभी मैं कह रही हूँ कि हम तो लाइव एग्जांपल्स की ही बात कर रहे हैं। लोग चेक करें कि 2 की शादी अगर 2 से हो गई है, 2 की शादी 4 से हो गई है, 2 की शादी 8 से हो गई, तो कितना झगड़ा होता है। चेक 4 की शादी 8 से हो गई, 3 की शादी 6 से हो गई, 1 की शादी 8 से हो गई, आप देखो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आएगी। सिर्फ विश्लेषण करें बस, फिर समझ में आएगा। धन वर्षा किस नंबर के साथ होने वाली है इस बार? सभी को होने वाली सभी है। के धनवर्ष। मेहनत तो करो, क्योंकि 2026 में 6 आ गया ना। हाँ। अब अगर आपका एंटी साल है और आप फिर सोच रहे हो, जैसे मैंने कहा था 5 वालों के बारे में, बेहतरीन साल है, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे तो कैसे धनवर्षा होगी? लेकिन पर्सनल ईयर 6 जिसका आ रहा है उसके लिए धनवर्षा का साल है। पर्सनल ईयर 4 जिसका आ रहा है, अगर आपके कर्माज अच्छे हैं तो तब भी वो आपको धन देगा। पर्सनल ईयर 5 आ रहा है तो भी वो आपको धनवर्षा करके जाएगा। पर्सनल ईयर 3 आ रहा है आपका तो भी वो आपको मॉनेटरी ब्लेसिंग्स देके जाएगा। अच्छा, पर्सनल ईयर 8 आ रहा है तो भी प्रॉपर्टी बनेगी, तो भी प्रॉपर्टी बनेगी। 5 आ रहा है तो भी प्रॉपर्टी बनवा के देगा। तो ये सारा खेल है पर्सनल ईयर का। लेकिन 8 जब आएगा कर्म चेक करेगा 100%, 9 जब आएगा तो कर्म चेक करेगा। और फिर आपको देखना पड़ेगा कि मैंने 1 से लेकर 8 सालों तक क्या कर्म करे। आपने अच्छे कर्म करे। मेरा पर्सनल ईयर 8 चल रहा है। मेरी इस साल जितनी विदेश यात्राएं हुई हैं मोनिका जी, मैंने कभी सोचा नहीं था। तो मे भी डिवाइन को कहीं लगा होगा कि काजल बजाज ने अच्छे कर्म करे थे तो हमने बहुत सारा विदेश घूमा। अक्षय खन्ना का भी आप देखोगे ना तो उनके लिए भी पर्सनल ईयर 5 आने वाला है 2026 में। तो उनके लिए भी अगला साल बहुत बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि हालांकि उनका ड्राइवर 1 और 8 है, एक स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन है, तभी वो हाइट पे नहीं पहुंच पाए। इवन उनके नेम के स्पेलिंग भी वर्स्ट हैं। तो अगर वो अपने नेम के स्पेलिंग को ठीक करें तो उनके लिए वो भी जैकपॉट सर, हम क्योंकि पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ के बारे में बात कर रहे थे, 2 पर्सनालिटीज़, एक तो डोनाल्ड ट्रंप। हमने देखा है कि 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से भारत को दबाने की कोशिश की, हालांकि देखिए भारत ने तो मुंह तोड़ जवाब दे ही दिया। सर, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कुछ बता पाएंगे? उनका अभी पर्सनल ईयर 4 चल रहा है, जो हमने बताया था कि उनके लिए कैसे दिमाग खराब हो जाता है बैठे बैठे बंदे का। हाँ, अब पर उसमें ना देखो कि आप जिनकी डेट ऑफ बर्थ की हम बात कर रहे हैं ना, इनके पास अगर 951 है तो बहुत बड़ा आशीर्वाद है। राहुल गांधी के पास 951 नहीं है, मोदी जी के पास 951 है, शाहरुख खान के पास 951 है, डोनाल्ड ट्रंप के पास भी 951 है, और अगला ईयर उनका 5 आ रहा है। अब वो और दिखाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे वो, क्योंकि 951 की जो रो कंप्लीट होती है ये अपने आप में सुपर डुपर स्ट्रांग रो। लेकिन भारत का भी पर्सनल ईयर 6 आ रहा है। 6 आ रहा है, बिल्कुल। तो तरक्की तो हमारी भी और शेयर हो जाएंगे। हमारे रिलेशन स्ट्रांग होंगे विदेश के साथ। हमारी शेयर मार्केट मैंने बताया अच्छी जाएगी।
हमारा ट्रैवल इंडस्ट्री बूम करेगी, हमारी कॉपर इंडस्ट्री बूम करेगी, गोल्ड और आगे जाएगा, सिल्वर और आगे जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री मूव करेगी, अच्छा कॉपर इंडस्ट्री और अच्छा मूव करेगी। प्रॉब्लम सिर्फ आएगी तो रियल स्टेट के अंदर है। रियल एस्टेट डिप जाएगा, अच्छा, रियल एस्टेट डिप जाएगा। यार सोना चांदी के मतलब भाव और बढ़ने वाले बढ़ेंगे। चांदी तो अभी 2 साल और बढ़ेगी मैडम। मतलब खरीदे नहीं खरीदे यही सोचते रह जाएंगे। खरीद के रखो ना, खरीद के रखो, फ्यूचर को सेव करो। जो दिन आज निकल गया मोनिका जी वो हमारे हाथ में थोड़ी है। तो आप अगर उसमें जो भी आपकी जितना भी पैसा आपके पास है उसको एक करके उसको फिजिकल फॉर्म में रख के अपने पास सेव कर लो। अच्छा सर, जैसे आपने बताया कि 5 और 7 नंबर आपको बहुत कुछ देके जाता है। जी। कई ऐसे लोग हैं जिनके तो देके तो 1, 5 और 6 भी देके जाते हैं, ये समझना है। हाँ। 7 जो है वो दुश्मन नहीं है, 5 जो है दुश्मन नहीं है। अच्छा, दुश्मन नहीं है। हाँ हाँ। अगर किसी के भी डेट ऑफ बर्थ या उसके टाइम में 5, 7, 1 नहीं है तो क्या वो अंक गणित के हिसाब से या न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कुछ ऐसे ऐड ऑन चीज़ें कर सकते हैं कि बेहतर हो सकता है उनके लिए? मेरे पास 3 गाड़ियां हैं। अच्छा। मेरे तीनों गाड़ियों का नंबर 5666 है। ओके। इश्क करो तो मोनिका जी पूरा करो। नहीं तो नहीं करो। 36 साल हो गए हमारे अफेयर को। शादी को हमारे 30 साल हो जाएंगे अब। और 2011 के बाद मैंने न्यूमरोलॉजी से इश्क किया, अब वो मेरे साथ चलती है। तो मेरी मजबूरी है कि मेरी बीवी है, मुझे साथ लेके चलना पड़ता है। ठीक है, ऑन दैट नोट जी बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया काजल मैम आपका, संदीप सर आपका वक्त फिर देने के लिए। बैठेंगे क्योंकि अभी मोबाइल नंबर, हाँ। पासवर्ड, अकाउंट नंबर, इतना बड़ी फोर्स है मोनिका जी कि आप हैरान हो जाओगे सुन के। ये फोर्स हम सुनेंगे और 2026 में ही सुनेंगे जी। लेकिन हम उम्मीद यही करते हैं कि 2026 आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए, मंगलमय हो। सर और मैम ने जो जो रेमेडीज़ आपको दी हैं उन सभी रेमेडीज़ को आप अपनाएं और 2026 को इस बार एंजॉय करें। इस पॉडकास्ट में आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, मैम आपका। ऑल द बेस्ट 2026 इन एडवांस। आप सबको 2026 की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।